न्यूज़ 18 इंडिया। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उत्तराखंड में हल्द्वानी नगर निगम के बनभूलपुरा हिंसा में मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के खिलाफ सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में 2 करोड़ 44 लाख रुपए की वसूली का नोटिस जारी कर दिया गया है। नगर आयुक्त की तरफ से जारी इस नोटिस में कहा गया है कि मलिक का बागीचा में अवैध रूप से बनाए गए 2 इमारतों को ध्वस्त करने के लिए की गई प्रशासनिक टीम की कार्रवाई पर हमला किया गया और अब्दुल मलिक के समर्थकों की तरफ से नगर निगम की संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। नोटिस में 8 फरवरी को घटना वाले दिन दर्ज शिकायत का भी जिक्र किया गया है, जिसमें अब्दुल मलिक को नामजद किया गया है। हल्द्वानी नगर निगम में हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को नुकसान की भरपाई का जो नोटिस भेजा गया है, उसमें बताया गया है कि हिंसा में जले और क्षतिग्रस्त हुए सामान और गाड़ियों के नुकसान की भरपाई जुर्माने के पैसे से ही की जाएगी। हिंसा में नगर निगम की 13 गाड़ियां क्षतिग्रस्त होने की बात कही गई और इसमें से 4 व्हीलर गाड़ियों से लेकर के ट्रैक्टर, ट्रॉली और कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां भी शामिल है। इनकी कुल कीमत 1 करोड़ 67 लाख रुपए है और इसी के तहत नगर निगम हल्द्वानी की तरफ से किराए पर ली गई 74 लाख रुपए की 2 लोडर गाड़ियां भी थी, जो कि क्षतिग्रस्त की गई है। साथ ही साथ ध्वस्तीकरण के काम आने वाले फावड़ा, हेलमेट समेत कुल मिलाकर के 400 उपकरण क्षतिग्रस्त हुए हैं और इसकी कुल कीमत 3,52,000 रुपए से ज्यादा बताई गई। नगर निगम ने अपने नोटिस में अब्दुल मलिक को 15 फरवरी तक 2 करोड़ 44 लाख रुपए जमा करने का समय दिया है, वरना उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी बात इस नोटिस में कही गई है। इस बीच हल्द्वानी के बनभूलपुरा में शांति बहाली के लिए प्रशासन की तरफ से पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें डीएम और एसएसपी ने कमेटी के लोगों से बातचीत की है। इस दौरान एसएसपी ने पीस कमेटी से उपद्रवी और शरारती तत्वों के बारे में जानकारी देने को कहा है। साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की गई है। हल्द्वानी में शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी पक्षों के सभी स्टेक होल्डर्स को हम लोगों ने यहाँ बुलाया था, जिसमें व्यापार मंडल है, पत्रकार हैं, अन्य जनता है। तो सभी से बैठक करी है और सहयोग की अपेक्षा है। आगे शांति व्यवस्था बनी रहे और किसी प्रकार की कोई घटना ना हो। सभी लोग क्योंकि अपने अपने जो है समुदायों में सम्मानित लोग हैं, तो सभी जगह अपील होगी और सहयोग का हमने अनुरोध किया। लोगों ने वहाँ पे एडिशनल फोर्सेस स्टेट लेवल से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी हमको 8 कंपनी जो है वो CAPS की प्रोवाइड की थी। तो इन सब की मदद से जो एडिशनल फोर्स थी उसकी मदद से वहाँ एक तो वी हैव रैपिडली बीन एबल टू कंट्रोल द सिचुएशन और वहाँ पे अब धीरे धीरे हालात नॉर्मल होते जा रहे हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके की विवादित जमीन पर वहां पर अब थाने का निर्माण किया जाएगा। इसकी जानकारी नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद मीणा ने दी है। एसएसपी के मुताबिक सीएम धामी के आदेश के बाद अतिक्रमण वाली जगह पर अब थाना बनेगा। जब तक थाना नहीं बनता तब तक एक अस्थायी पुलिस चौकी बनाई जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है कि जिस ज़मीन को और जिस क्षेत्र को पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है, उस क्षेत्र में वहाँ की संवेदनशीलता को देखते हुए और हल्द्वानी शहर की ज़रूरत को देखते हुए वहाँ पे एक थाना खोलने की घोषणा उनके द्वारा की गई है। तो तत्काल हम वहाँ पर जो है पुलिस का डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं और जब तक शासन से इसका अधिसूचना आती है या बाकी चीज़ें होती है, तब तक हम टेम्परेरी तौर पर वहाँ पे एक देखरेख चौकी चलाएंगे। और एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां संदेश खाली में महिलाओं के साथ अत्याचार का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल आज संदेश खाली का दौरा करके पीड़ित महिलाओं से मुलाकात भी करने वाला है। टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मंत्री पार्थ भौमिक करेंगे। पिछले 6 दिन से संदेश खाली में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ की महिलाओं ने दरअसल टीएमसी के ही नेता शेख शाहजहां और उनके साथियों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया।
और इसके बाद से ही पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है। लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और ऐसे में आज संदेश खाली जाएगा टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए डीआईजी रैंक की महिला आईपीएस अधिकारी की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय टीम बनाई है। टीम संदेश खाली का दौरा करेगी, उन महिलाओं से बात करेगी जिन्होंने आरोप लगाया है कि उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया। इसके साथ ही संदेश खाली के 2 ब्लॉकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले में अब बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन पर निशाना साधा है। उन्होंने ममता बनर्जी पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। अंतर आत्मा रोती है, रोंगटे खड़े हो गए इस घटना को सुन के। मध्य युगीन जो बर्बरता कभी सुनी थी, ये उससे भी भयानक है और कोई कल्पना नहीं कर सकता कि इस युग में ऐसी घटना जिसमें बहन और बेटियों के साथ बर्बरता की गई हो, शोषण किया गया हो, अकल्पनीय था। लेकिन दुर्भाग्य से ये सच है। मैं तो ये मांग करता हूं कि इस तरह के बर्बर लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से। और लेकिन पहले जांच, क्योंकि बिना राजनीतिक संरक्षण के ये अपराध नहीं किए जा सकते, हिम्मत नहीं हो सकती किसी की। और दूसरी बात यह है कि टीएमसी की सरकार छुपाना क्या चाहती है। मैं तो ममता जी से ये पूछना चाहता हूँ, क्या छुपाना चाहती है सरकार, किसको बचाना चाहती है? पश्चिम बंगाल की संदेश खाली मामले में गिरफ्तार टीएमसी नेता आरोपी उत्तम सरदार और बीजेपी नेता विकास सिंह को कोर्ट से जमानत मिल गई। लेकिन बीजेपी नेता विकास सिंह को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पुलिस ने उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की धक्का-मुक्की भी हुई। संदेश खाली में हुई हिंसा पर ममता बनर्जी का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि संदेश खाली में जिसके खिलाफ प्रदर्शन था वो तो अरेस्ट हो चुका है। दरअसल पुलिस ने 2 दिन पहले ही 2 आरोपियों उत्तम मस्तान और विकास सिंह को गिरफ्तार कर लिया था और इसीलिए ममता बनर्जी ने अब सीधे ये बयान दिया है। মহিলা কমিশনকে আমি সকালে পাঠিয়েছিলাম, ওরা ঘুরে এসে রিপোর্ট দিয়েছে আর অলরেডি যে অ্যারেস্ট হয়ে গেছে আপনারা দেখেছেন। মহিলা কমিশনকে আমি সকালে পাঠিয়েছিলাম, ওরা ঘুরে এসে রিপোর্ট দিয়েছে আর অলরেডি যে অ্যারেস্ট হয়ে গেছে আপনারা দেখেছেন। इधर संदेश खाली के मामले में बीजेपी नेता ममता सरकार पर हमलावर है। इन लोगों ने वायलेंस किया, जिन लोगों के नाम पर जो है केसेस है, जिन लोगों के नाम पर जो है ये कंप्लेन है कि उनके माध्यम से ये बहुत सारा हादसा को अंजाम दिया गया। उन लोगों को पनाह देने का काम अगर कोई कर रहा है बंगाल में तो वो टीएमसी का ये सरकार कर रहा है। और सबसे बड़ा दुखदायक बात यह है कि माननीय जहाँ पर इस स्टेट का जो है मुख्यमंत्री यहाँ का जो है लेडी है, फिर भी महिला का ऊपर अत्याचार की घटना जो सामने आ रही है अत्यंत निंदनीय है। विधानसभा में भी हम लोग बात करने का कोशिश किया इस विषय को लेकर। विधानसभा में पुलिस कुछ नहीं, पुलिस बोले नहीं जाने देंगे और टीएमसी वाले जा रहे हैं, टीएमसी का एक टीम जा रही है। सेक्शन 144 नहीं रहेगा, उन लोग को जाने देंगे। विधानसभा का अंदर हम लोग को बात करने नहीं दे रहे, सस्पेंड कर दिया गया है हम लोग 6 जन को।